खबर रायसेन से है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सेवा इसीलिए समाप्त कर दी क्योंकि यह अस्पताल डॉक्टर दिनेश खत्री की भ्रष्टाचार की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। वहीं दिनेश खत्री ने बताया कि उसमें उन्होंने गंगा अस्पताल में ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी का ना होना बताया था, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि रायसेन जिले का सबसे बड़ा ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी सिर्फ गंगा अस्पताल मंडीदीप के पास ही है। करके दी हैं कि मेरे यहाँ पर ये कमियां हैं ही नहीं। इन्होंने उस पत्र को भी बोल दिया कि हमने रिसीव ही नहीं किया वो पत्र, जबकि उस पत्र की रिसीविंग भी मेरे पास है कि ये कमियां जो आपने लिखी हैं वो सब झूठी हैं और निराधार हैं। और इसके बाद में जो कुछ भी ये चाहते थे उन चीजों को मैं उस सीमा तक नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। मैं मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी हूं, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूं, परंतु जो भी कमियां हैं वो झूठी हैं। चाहे ईटीपी प्लांट हो, चाहे फायर एनओसी हो, चाहे बीएमडब्ल्यू प्लांट हो, चाहे इमरजेंसी मेरा वार्ड हो, किसी भी चीज का कभी भी चेकिंग कर लिया जाए, सब चीजें हैं। यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं। उस समय जब भी ये चेकिंग के लिए आए, हर बार इनको एमबीबीएस डॉक्टर मिला ही है। और उस टाइम पर भी एक एमडी मेडिसिन भी थे, वो मेरे सब सैलरी पेड हैं, उनको मासिक तनख्वाह देता हूं, परंतु बार बार स्टाफ भी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड स्टाफ भी था और पेशेंट भी थे, सब कुछ था, परंतु बार बार ये उस चीज को नकार देते हैं। सिर्फ अपना बोलते हैं ये ऐसा है, जो कि सरासर झूठ है। जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो मेरी सीमा से परे हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर पाए तो सेवा समाप्त कर दी अपनी। दिनेश खत्री ने गंगा अस्पताल की सेवा को समाप्त किया। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की गुंडागर्दी इस पूरे मामले में साफ देखी जा रही है, जहां पर दिनेश खत्री ने गंगा अस्पताल की सेवा जो है वो समाप्त कर दी थी क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी सेवा समाप्त कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ पूरा मामला था? बिल्कुल श्रावणी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब से डॉक्टर दिनेश खत्री को सीएमएचओ का पद मिला है तब से वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर दिनेश खत्री अनुभवहीन है, उनसे भी कई सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन उनको छोड़कर डॉक्टर दिनेश खत्री को सीएमएचओ बनाया गया है। लेकिन इनकी कार्य प्रणाली हमेशा विवादों में रहती है। इन ताजा मामला जो है, उन्होंने अभी जो मंडीदीप में गंगा सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है उसकी सेवा केवल इसलिए समाप्त कर दी कि उनको इतने उस अस्पताल में इतना बड़ा ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी नहीं मिली, जबकि अब फायर एनओसी और ईटीपी प्लांट उस अस्पताल के पास सबसे पहले मौजूद है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा श्रावणी की ये मंडीदीप रायसेन जिले का एक ऐसा अस्पताल है जिसको कि केंद्र सरकार ने NABH सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। तो कहा जा सकता है कि इस अस्पताल में केवल और केवल डॉक्टर दिनेश खत्री ने कुछ इनसे उम्मीद की थी, जिसके कारण इन्होंने उसकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी। वहीं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि एक अस्पताल के लिए एक नियम और दूसरे अस्पताल के लिए दूसरा नियम, ये कैसे जायज है? जब नियम एक ही होना चाहिए दोनों अस्पताल के लिए। सामने बेगमगंज की बात करते हैं तो बेगमगंज में सहारा के नाम से अभी नया अस्पताल खुला है, उसकी इन्हीं डॉक्टर दिनेश खत्री ने महज 1 महीने पहले उसकी स्वीकृति दी है, उसका पंजीयन किया है, जबकि उसके पास ना फायर एनओसी है, ना ईटीपी प्लांट है और ना कोई भी अभी तक ना कचरे को डिस्पोजल करने के लिए उसके पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन डॉक्टर दिनेश खत्री ने जो एक अस्पताल गरीबों की सेवा कर रहा था, कोरोना काल में भी जिसने गरीबों की सेवा की, उस अस्पताल की केवल अपने निजी स्वार्थ पूरा नहीं होने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। लेकिन जब जिस दूसरे अस्पताल ने इनकी सेवाएं, इनकी इच्छा को पूरी कर दिया, उसके पास नियम का जो पालन नहीं हो रहा, उसके बाद भी उसको मान्यता दे दी जाती है, उसकी सेवाएं बहाल रखी जाती है, नया अस्पताल का परमिशन दिया गया है। जबकि उसको चाहिए था कि उस अस्पताल पे जिसमें ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी सहित कोई भी कचरे को डिस्पोजल करने का व्यवस्था नहीं है, उसको पंजीयन को रोकना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर दिनेश खत्री ने जिस अस्पताल के पास बड़ा ईटीपी प्लांट है, फायर एनओसी है, पूरी जो उसकी सेवाएं हैं वो जो दे रहा है, जो नियम है सरकार के, वो पूरे नियमों को फॉलो करते हुए सेवा दे रहा था, उसको केवल निहित स्वार्थ के लिए उसकी सेवाएं समाप्त की है। वही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर दिनेश खत्री द्वारा कई बार
मीडिया के द्वारा बार बार संज्ञान में लाने के बाद भी दीवानगंज अस्पताल की हमने भी कई खबरें दिखाई और हमारी खबर का कल भी असर हुआ है कि एक महिला प्रसूता द्वारा एक एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है मौके पर, तो महिला की डिलीवरी घर पे हो जाती है। लेकिन जब उसको परिजन दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में लेके आते हैं तो वहाँ डॉक्टर और या नर्स एक भी मौजूद नहीं रहता, जिसके कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। उस मामले में भी डॉक्टर दिनेश खत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल अटैचमेंट के नाम पे दिखावा कर दिया कि इधर का इधर, इधर का इधर। लेकिन इनकी कार्य प्रणाली हमेशा विवादों में रही है और हमेशा से लोग इनसे परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में एक अनुभवहीन डॉक्टर सीएमएचओ को बनाने के बाद आगे क्या परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। श्रावणी, बिल्कुल अजय, क्योंकि जिन डॉक्टरों को लोग भगवान समझकर इलाज करने पहुंचते हैं, उन्हीं का ऐसे गैर जिम्मेदार हरकत कई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया।